Hello, good morning everyone. We have completed first part of this lesson, the United Nations. तो हमने पढ़ लिया था कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कैसे हुई थी और इसकी स्थापना क्यों की गई थी। इसे हमने दो पार्ट में कंप्लीट किया था। एक इंट्रोडक्टिव वीडियो बनाई थी इसकी और सेकंड पार्ट 1 था जिसमें हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन। तो इसके उद्देश्य क्या क्या थे। तो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन आर, इसके उद्देश्य प्रमुख थे जैसे टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड एंड टेक पीसफुल इफेक्टिव मेजर्स टू प्रिजर्व पीस। शांति व्यवस्था को बनाए रखना और सुरक्षा को बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य था। टू फोस्टर फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी, समानता के आधार पर जो राष्ट्र थे उनमें आपस में फ्रेंडली रिलेशंस को बनाए रखना, मतलब लड़ाई झगड़े नहीं हो राष्ट्रों के बीच, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। टू अटेन इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू सॉल्विंग इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स। इंटरनेशनल कोऑपरेशन मतलब जो बाहरी देशों से भागीदारी थी उसमें भी इसका योगदान था। जो इकोनॉमिक, आर्थिक, सामाजिक और कल्चरल जो थे उसको सॉल्व करने में, किसी भी प्रकार का मैटर हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, उनको सॉल्व करने में इसका बहुत बड़ा योगदान था। इसीलिए इसकी स्थापना की गई थी कि किसी भी प्रकार के मैटर्स हो, राष्ट्रों के बीच कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्यूशन उसका दे सकें, आपस में बैठकर बातचीत करने से उसका सॉल्यूशन मिल सके। टू बी कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर harmonizing the actions of nations in the attainment of these objectives of the UN। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, बनाया गया था जिसमें सभी राष्ट्रों की जो कार्य हैं उनको सामंजस्यपूर्ण एक्शंस को उनके यहाँ पर दर्शाया जा सके और आपसी मतभेदों को इग्नोर किया जा सके, इसलिए यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी। अब देखते हैं कि सिंबल्स और कलर्स, इसके जो कुछ सिंबल्स बनाए गए थे और इसमें क्या क्या कलर यूज़ हुए थे, इसके फ्लैग वगैरह जो था उसमें। द यूएन सिंबल शोज अ मैप ऑफ द वर्ल्ड सीन फ्रॉम द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल की तरफ यूएन का मैप दर्शाता है। संसार के जो मैप में यूएन नॉर्थ पोल की तरफ है। द मैप इज सराउंडेड बाय ओलिव ब्रांचेस विच सिग्निफाई पीस। इसका जो मैप है उसमें ओलिव ब्रांचेस दिखाई गई हैं। ओलिव ब्रांचेस जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें, ये देखिए ओलिव ब्रांचेस कहते हैं जैतून जो होता है ओलिव कहते हैं उसको, तो उसकी ब्रांचेस दिखाई गई हैं इधर उधर। ओलिव ब्रांचेस को दिखाया गया है इसके मैप में, जिसका मतलब होता है शांति का प्रतीक है ये। दिस सिंबल इज ऑल्सो देयर ऑन द यूएन फ्लैग। ये यूएन फ्लैग पे भी है और इसके मैप पर भी ये बना हुआ। द यूएन पीस कीपिंग ट्रूप्स वियर द यूएन ब्लू बैरेट्स ऑन और कैप्स। जो इसके सेना है वो किस तरह के कपड़े पहनती है, ब्लू कलर के, है ना। यूएन पीस कीपिंग यूएन ब्लू बैरेट्स, ब्लू कलर की चपटी वो पहनती है, टोपी एक तरह से कह सकते हैं, है ना। द व्हीकल्स ऑफ द यूएन आर वाइट इन कलर। और जो इसके जिन पे वो सवार होती है सेना, वो व्हीकल्स हैं वाइट कलर के, ब्लू कलर की कैप पहनते हैं चपटे आकार की। ऑर्गन्स कौन कौन से हैं यूएन के, आप देख लेते हैं। तो इसके सबसे पहले द जनरल असेंबली है, दूसरा है द सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ वन इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटरीट। तो सबसे पहले बात करते हैं द जनरल असेंबली की।
जनरल असेंबली एक सभा होती है, उसमें क्या होता है, द कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल मेंबर नेशंस, सभी जितने भी मेंबर्स हैं, इसके जितने भी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर हैं वो सभी इकट्ठा होते हैं। दे हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड 1 वोट ईच, उन सबकी भागीदारी समान है। 1 सेशन एवरी ईयर इज हेल्ड बाय द जनरल असेंबली अंडर इट्स प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल, हर साल एक सेशन जरूर होता है, इकट्ठे होते हैं जिसमें सभी लोग, जो किसके अंडर में होता है, प्रेसिडेंट के या सेक्रेटरी जनरल की अध्यक्षता में किया जाता है। बट इफ़ द नीड अराइजेज, लेकिन अगर बीच में भी ज़रूरत पड़ती है कि सभा किसी को सबको इकट्ठा करने की, तो ये बीच में भी किया जा सकता है, स्पेशल सेशंस उसके बीच में भी किए जा सकते हैं। वैसे साल में एक बार होता है, ठीक है। द असेंबली डिस्कसेस इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, purposes peaceful resolutions of disputes, passes the budget of the UN, collects reports of the UN, recommends and appoints the non-permanent members to the Security Council। इसमें क्या होता है, जब असेंबली में डिस्कस क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, कोई भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, अगर अंतर्राष्ट्रीय कोई समस्या उत्पन्न हो गई है देशों के बीच, उसको डिस्कस किया जाता है, या फिर कोई डिस्प्यूट पहले से चला आ रहा है तो उसको शांतिपूर्वक ढंग से उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और यूएन का बजट पास किया जाता है इसमें, और पूरी साल की रिपोर्ट दी जाती है कि यूनाइटेड नेशंस ने क्या क्या काम किए, किस तरह से प्रगति हुई उस कामों में। और जो भी नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। तो ये काम किए जाते हैं जनरल असेंबली में। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड है द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूएन, रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बनाए रखने के लिए सबसे मेन ऑर्गन जो है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। इट कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स आउट ऑफ विच 5 आर परमानेंट मेंबर। इसमें 15 मेंबर्स हैं कुल, जिसमें 5 मेंबर्स परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 देश, जिसमें यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना है। उसके अलावा 10 आर चूजन फ्रॉम अमंग द यूएन मेंबर कंट्रीज़। उसके अलावा 10 जो चूज़ किए गए हैं वो यूएन मेंबर हैं अलग अलग कंट्रीज से। अ वीटो पावर lies with the permanent members, which when used to vote against the matter being discussed ceases the discussion and keeps it away from future actions. If there is a conflict anywhere in the world, the UN sends its peacekeeping forces to ensure peace. एक वीटो पावर होती है जिसका इस्तेमाल हर मेंबर कर सकता है अगर कोई भी मैटर है ऐसा जिस पर डिस्कशन होना ज़रूरी है और फ्यूचर की एक्शन से उसे दूर रखा जाए, है ना। फ्यूचर में ऐसी समस्याएं उत्पन्न ना हो, इसलिए वो वीटो पावर इस्तेमाल कर सकता है हर मेंबर। तो अगर कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कहीं पे कोई विवाद हुआ है, संघर्ष हुआ है किसी राष्ट्र के बीच, तो यूएन जो है अपने पीस कीपिंग फोर्सेस को उस जगह पर भेजती है जिससे कि वो मैटर को सुलझाया जा सके। तो ये 2 पार्ट हो गए। थर्ड आपका आता है द इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल। द इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल ब्रिंग्स कंट्रीज टुगेदर एंड प्रमोट्स इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस अक्रॉस द ग्लोब। वो पूरी साल के, इसका काम क्या है कि ये पूरी साल के उसको अर्थव्यवस्था को बनाए रखती है, कि ये देखती है कि संसार में किस तरह से अर्थव्यवस्था को बनाए रखना है राष्ट्रों के बीच। इट टेक्स केयर ऑफ इशूज़ रिलेटेड टू पॉवर्टी, इलिटरेसी, फेमाइन एक्सेट्रा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, जैसे फेमाइन हो गया, सूखा पड़ गया, है ना, और कहीं पे
कहीं पे कोई भी ऐसी आ जाती है नेचुरल कैलेमिटी, या फिर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है ऐसी, जैसे पॉवर्टी, गरीबी, है ना, इलिटरेसी मतलब अशिक्षा, इन सब का समाधान करना इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का काम है। ठीक है, तो अराउंड द वर्ल्ड एंड सजेस्ट सॉल्यूशन, तो वो सॉल्यूशंस देती है अपने कि इसी प्रॉब्लम को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। द काउंसिल हैज़ 54 मेंबर, इसमें 54 मेंबर्स हैं, इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years बाय द जनरल असेंबली। इसके जो मेंबर्स हैं वो चुने जाते हैं जनरल असेंबली के द्वारा 3 साल के लिए। ठीक है, 3 साल बाद उनको चेंज कर दिया जाता है। इट जनरली मीट्स ट्वाइस अ ईयर, ये साल में 2 बार इसका बुलाया जाता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को, मतलब इसको गठित किया, इसका बुलाकर उसमें प्रॉब्लम्स को देखा जाता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स निकलकर सामने आ रही हैं और उनका समाधान कैसे करना है। ये साल में 2 बार इनका मीटअप होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है आपका द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस act as the judicial organ of the UN, setting disputes between nations and giving legal advice to the UN। तो इसमें क्या होता है कि ये एक तरह से जैसे हमारे कोर्ट्स होते हैं, इसी तरह से ये कोर्ट का जो फैसले होते हैं उस तरह का फैसला सुनाने का काम करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें क्या होता है, अगर डिस्प्यूट्स है नेशंस के बीच तो ये लीगल एडवाइस देते हैं। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1945 टू सॉल्व ऑल इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए इसका गठन किया गया था 1945 में। इसका ये कहाँ पर स्थित है, हेग में और हेग नीदरलैंड में। इट इज़ सिचुएटेड इन हेग नीदरलैंड। There are 15 judges in the council who are elected for a period of 9 years। इसमें 15 जजेस होते हैं और जो 9 साल के पीरियड के लिए मतलब सेलेक्ट किए जाते हैं। 9 वर्ष उनका कार्यकाल होता है, 15 जजेस होते हैं। ठीक है, तो ये 4 हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट हम अभी एक और वीडियो इसकी आएगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ये सेकंड पार्ट था और इसको ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा। आई होप आपने पिछले 2 पार्ट भी देखे होंगे और नेक्स्ट पार्ट के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।